Hello viewers, welcome to my channel ADS Stock Talk। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे बनाया जाए। एक नया निवेशक भी अपना पोर्टफोलियो बना सकता है और एक दमदार पोर्टफोलियो बना सकता है। तो अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए बेसिकली ज़रूरत ये होती है कि हम अपना पैसा कहाँ निवेश करें या कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन से शेयर को परचेज़ करें, कौन से शेयर को ना परचेज करें। इसी जद्दोजहद में आदमी ऊट पटांग शेयर खरीद लेता है और अपने पोर्टफोलियो को कमज़ोर कर देता है। तो लंबे टाइम के लिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम शेयर मार्केट को समझें कि मार्केट काम कैसे करती है और मार्केट के उतार चढ़ाव क्या होते हैं और इन उतार चढ़ाव में कैसे निवेश किया जाए कि हमारी जो मूल पूंजी है वो बची रहे और प्रॉफिट हमें मिलता रहे। तो बेसिकली जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ये नए और पुराने दोनों इन्वेस्टर के लिए है, यूज़फुल दोनों लोग के लिए है। और कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो आज के डिस्कशन में जान लेंगे। चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और अपने अन्य दोस्तों में भी शेयर करें इस वीडियो को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है। चलिए, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अपने पोर्टफोलियो को किस तरह मैनेज किया जाए और अपने पोर्टफोलियो में किन किन शेयरों को रखा जाए और उन शेयरों को कहाँ से परचेज किया जाए और कैसे उन शेयरों को ढूंढा जाए। शेयर्स को ढूंढने के लिए सबसे यूज़फुल टूल और वेबसाइट है स्क्रीनर। तो हम लोग आते हैं गूगल पे और गूगल की मदद से चलते हैं स्क्रीनर। ये स्क्रीनर टूल जो है बहुत ही बेनिफिशियल है किसी भी शेयर को सर्च करने के लिए। इसमें हम शेयर के यानी कि हर कंपनी के उतार चढ़ाव, मोल भाव सारे कुछ देख सकते हैं। और तो हम आ गए स्क्रीनर पे। स्क्रीनर में देखिए दुनिया बहुत सारे क्या बोलते हैं इसमें थीम्स बनी हुई हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों को एक नया स्क्रीन बनाना सिखाऊंगा और इसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं यूज़ कर लेता हूँ अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड। आप लोग भी यहाँ से अपना मेल आईडी और पासवर्ड 2 बार डाल के बना सकते हैं। तो देखिए, हम अपनी क्वेरी डाल देते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो बेसिकली हमें ये चाहिए होता है कि जो शेयर्स पिछले 10 साल से 15 साल से प्रॉफिट में हैं और प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और इक्विटी पर शेयर हमें रिटर्न दे रहे हैं, ऐसे शेयर को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो उन शेयरों को ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना एक बना ले। देखिए, मैंने इसमें डाल दिया सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स 10% से ऊपर है और प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर 10% से ऊपर है और एनपीए लास्ट ईयर 5% से ऊपर है। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर 50% से ऊपर है। डेब्ट ऑफ इक्विटी 1% से नीचे है, यानी कि इस कंपनी के में कोई भी 1% से ज़्यादा डेब्ट उधारी नहीं है
और उधारी नहीं है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। प्राइस टू अर्निंग 30% से नीचे है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 80 करोड़ से ऊपर है। चलिए तो हम अपनी क्वेरी यहीं पे स्टार्ट करते हैं। मैं इस क्वेरी का रिजल्ट जो है और स्क्रीनर का एक नाम देके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग सहूलियत होगी। अगर आप लोगों को इसी परफॉर्मेंस पे काम करना है तो ठीक है, अगर आपको पैरामीटर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब उस क्वेरी के अकॉर्डिंग हमें क्या बोलते हैं ये शेयर्स मिल गए। तो मेरा सजेशन तो ये होगा कि क्या बोलते हैं आप लोग जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हैवी वाले हैं उन शेयरों में निवेश करें। उन शेयरों में निवेश करने के लिए क्या होता है कि जल्दी हमें रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे कि नहीं, क्या बोलते हैं हमारे पास कैपिटल कम है और हमारे पास टाइम ज़्यादा है, हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है कि क्या बोलते हैं आप जो लो प्राइस वाले हैं उन शेयरों को सिलेक्ट कर लें और उनमें एसआईपी शुरू कर दें। और अगर आपके पास 1 से 2 लाख रुपए हैं तो अब ये नहीं कि 1 से 2 लाख रुपया तुरंत मार्केट में लगा दीजिए। आप उसके 20%, 10%, 5% पर मंथ के हिसाब से लगाइए और जब जब मार्केट में करेक्शन आता है तब तब अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। जब मार्केट गिरती है उस टाइम पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और छोड़ दीजिए अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी रिटर्न आए तो उसके लिए जो हैवी प्राइस वाले शेयर्स हैं उनको चूज कीजिए। अब जैसे ये हैवी प्राइस वाले में शॉर्टिंग किया तो ये सब हैवी प्राइस वाले ऊपर आ गए। और प्राइस से बेटर है कि जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है उसे आप चूज करें। अब जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन का हमने शॉर्टिंग लगाया तो इसमें एचसीएल टेक्नोलॉजी, एनएमडीसी, एल्केम लैब, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, अरविंदो फार्मा, गुजरात गैस, दीपक नाइट्रेट, सुप्रीम इंडस्ट्री, स्कॉट, एल्मेकी फार्मा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक से एक नगीने आ गए हैं और अलग अलग सेक्टर के हैं। जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर की है, एनएमडीसी हेवी इंडस्ट्रियल है और एल्केम लैब ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ वाली है और अरविंदो फार्मा ये भी फार्मा इंडस्ट्रीज़ है। गुजरात गैस ऑयल एंड गैस की है। दीपक नाइट्रेट ये भी एग्रीकल्चर और फार्मा वाली है, यानी कि केमिकल की कंपनी है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ ये प्लास्टिक की है। स्कॉट ऑटो सेक्टर की है और एम्बिक फार्मा ये भी फार्मा सेक्टर की है। लेकिन आप लोग ये देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा और ग्रोथ ऑफ सेल्स के मामले में और डिविडेंड यील्ड इन सब के मामले में फार्मा कंपनी जो है वो टॉप में है। अब इस आप ऊपर से 2-3 कंपनियों को चूज़ कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे और उसमें एसआईपी आज से ही शुरू कर दें। अब इसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ऑफ ईयर्स 5 ईयर में अच्छा खासा है, 14.43, 19.78। ठीक, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी काफ़ी अच्छा है इनका। और क्वार्टर सेल्स भी बढ़िया है। क्वार्टर सेल्स के अकॉर्डिंग ही क्या बोलते हैं कंपनी परफॉर्म करती है कि उसने पर क्वार्टर में कितना सेल किया है, जितना सेल होगा उतना ही उनका अधिक प्रॉफिट होगा। अब लो कैपिटल वालों के लिए भी यहाँ पर अपनी सॉर्टिंग कर लें, लेकिन लो कैपिटल वाले ही ध्यान रखें कि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। लॉन्ग टर्म में जाएंगे तभी उनको प्रॉफिट होगा। लो कैपिटल वाले बाकी और भी ध्यान रख लें कि आने वाले पिछले 5 साल में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो मे बी आने वाले 5 ईयर्स में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। और कंपनी में जब भी गिरावट आती है आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए, अपना पूरा पैसा एक साथ ना लगाइए। कंपनी में जब जब करेक्शन आता है, मार्केट करेक्ट करती है, तब तब पैसा इन्वेस्ट कीजिए तो आपको अपना जो पोर्टफोलियो है एक पॉजिटिव वे में ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो मेन तरीका था कि क्या बोलते हैं शेयर्स कैसे परचेज किया जाए, शेयर को कैसे सर्च किया जाए। अब यहाँ शेयर सर्च हो गया। अब हम थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे अब आ गए हम एल्केम लैब के इसको
अब इसमें देख लेते हैं कि इसने 5 साल में किस तरह का ग्राफ बनाया हुआ है। अब देख सकते हैं 1 ईयर के चार्ट में इसमें दिखा रहा है, क्या बोलते हैं, ये मार्केट में बढ़ोतरी होते होते फिर मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन किया और उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा अप हुई फिर डाउन हुई। अब इस चार्ट को देख के जो इन्वेस्टर हैं वो घबरा जाते हैं कि बाय द वे हमने पीक पॉइंट पे शेयर को परचेज कर लिया, अब वो नीचे आने लगता है कि हमारा लॉस होने लगा, पोर्टफोलियो में ग्रीन की जगह रेड आने लगता है। रेड सिग्नल देखते ही क्या बोलते हैं उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो अपने पैसे को निकाल लेते हैं। लेकिन वहीं पे मेन गलती करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्या बोलते हैं अपने पूरे पैसे को एक साथ इन्वेस्ट ना कीजिए, उसको पार्ट में इन्वेस्ट कीजिए और सारे पैसे एक ही सेक्टर में ना डालिए, अलग अलग सेक्टर में डालिए। और इस चार्ट और इसकी स्क्रीनर के हेल्प से आप देख सकते हैं कि जो भी सॉर्टिंग होकर कंपनियां आ रही हैं वो अलग अलग सेक्टर की हैं। तो उससे ये होगा कि आप सारा पैसा एक सेक्टर में नहीं लगा रहे हैं और हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं। और जो एम्प्लॉयड हैं जिनके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, वो कैपिटल इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो हर महीने 1500 एक एक शेयर परचेज़ करें और अपने पोर्टफोलियो में डालते रहें। और इसके लिए डीमैट अकाउंट सबसे बेस्ट है जीरोधा का, जिसमें आप कितना भी शेयर लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी तो आपको ब्रोकरेज जीरो लगती है। तो उसमें यह है कि आप एक दो शेयर भी परचेज करते हैं तो आपको ब्रोकरेज नहीं पड़ेगी, और जब सेल करेंगे तो केवल सेल का ब्रोकरेज लगता है। तो जो आपका प्रॉफिट होता है वो लार्ज में दिखाता है। अन्य जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर पैसे शेयर पर शेयर के हिसाब से कटते हैं, जिसमें अगर आप एक एक दो शेयर लेते हैं तो आपको ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो अगर जीरोधा में आप लोग अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप अपना जीरोधा का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब ये देखिए इस कंपनी को हम देखते हैं 5 ईयर के चार्ट पे और 10 ईयर के चार्ट पे। देखिए कितना सुंदर क्या बोलते हैं चार्ट बन रहा है 5 ईयर में। 5 ईयर में अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको अपने पोर्टफोलियो में कभी भी रेड नहीं ग्रीन दिखाएगा। देखिए वो हल्का हल्का डाउन होता है तो हल्का हल्का करेक्शन करके पहुंच जाने की एक पर्टिकुलर ग्राफ 45 डिग्री का बन रहा है। और ये है 10 ईयर का। 10 ईयर में भी काफ़ी क्या बोलते हैं मूवमेंट ऊपर ऊपर तरफ जा रही है। इसमें भी आप अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किए रहेंगे तो क्या बोलते हैं आपका पोर्टफोलियो कभी भी रेड नहीं होगा। तो ये तरीका है सबसे बेस्ट शेयर को सर्च करने का अपने पोर्टफोलियो के लिए। और मे भी ये हो सकता है कि आप लोगों को समझ आ गया हो। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है, कहीं कुछ डाउट है, तो आप कमेंट करें, मैं इससे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।